भाई फोन्स लॉन्च होते हैं, कंपनीज पता नहीं न जाने क्या क्या क्लेम करती हैं, अंतुतु स्कोर से लेके रिफ्रेश रेट तक और बहुत सारी चीजें। तो आज हम लोग रियल आपके सामने रॉ अनकट काफी सारी चीजें इन डेप्थ के अंदर टेस्ट करने वाले हैं सैमसंग गैलेक्सी A56 के अंदर। स्पेशली उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वीडियो भाई जो गेमिंग के लिए लेने का सोच रहे हैं इसको। तो हमने इसके अंदर BGMI भी खेली है, इसमें हमारे पास स्क्रीन रिफ्रेश रेट अलग अलग चीजों में क्या आ रहा है, BGMI के अंदर हमारे पास FPS कितना आ रहा है वो तक दिखाया है, बेंचमार्क टेस्ट रन करें Geekbench से लेके अंतुतु स्कोर इन डेप्थ वो भी देखोगे, प्लस AI के फीचर्स भी हमने टेस्ट एंड ट्रायल करके दिखाए हैं जो कि आप देख सकते हो। अब भाई जिसको अंतुतु स्कोर के बारे में नहीं पता, सिंपल शब्दों में अगर समझने की कोशिश करें, सोचो तुम्हारा फोन एक कार है, अंतुतु बेसिकली एक तरीके की एप्लीकेशन समझ लो या सॉफ्टवेयर समझ लो जो आपके फोन का फुल्ली टेस्ट करेगा अंदर से बाहर तक। सो CPU यानी फोन का दिमाग इंजन कितना फास्ट काम करता है जो उसका स्कोर देता है। फिर है हमारा GPU टेस्ट जिसके अंदर फोन में गेमिंग और वीडियोस प्रोसेस, जो वीडियोस की ग्राफिक्स कितना स्मूथली चलते हैं या कितनी स्मूथली प्रोसेस हो सकते हैं, कितनी जल्दी, वो टेस्ट होते हैं। फिर रैम के अंदर, मेमोरी के अंदर फोन कितना जल्दी एप्स ओपन करता है, मल्टीटास्किंग करता है, फिर ये टेस्ट होता है। फिर UX टेस्ट होता है, यूजर एक्सपीरियंस, फोन चलाते वक्त, इंटरनेट स्क्रॉल करते वक्त या फिर कोई भी चीज स्क्रॉल करते हुए कितना स्मूथली वो चीजें प्रोसेस होती हैं, प्लस वीडियो जब एक रेंडर होती है तो कितनी फास्ट चीजें हो जाएंगी। वो सारी चीजों के बेसिस पे एक नंबर निकल के आता है। इन सब चीजों को जब ऐड कर देते हैं तो एक नंबर एब्सोल्यूट बन के आता है, वो है अंतुतु स्कोर। आज की डेट में सबसे अच्छा जो सबसे हाईएस्ट अंतुतु स्कोर है वो तकरीबन 3 मिलियन के करीब है, वो हमारे स्नैपड्रैगन 8 एलीट का है। उसके बाद हमारे जितने भी आते हैं इस सेगमेंट के अंदर, वहां पे 7 Gen 3 या 8 Gen 2 का 8 लाख के करीब का अंतुतु स्कोर निकल के आता है। एंड जब हमने इसका फर्स्ट टेस्ट किया था तब हमारा तकरीबन 8,30,000 के करीब अंतुतु स्कोर निकल के आया, which is pretty decent and is approximately what the company claimed, so thumbs up। अब इसके बाद हमने किया भाई इसका Geekbench टेस्ट जिसके अंदर छोटे छोटे हमारे जितने भी कोड्स लगे हुए हैं, सिंगल भी टेस्ट होते हैं एंड मल्टीपल साथ में भी टेस्ट होते हैं। सो इसके अंदर देखा जाता है कि एक बारी अगर एक पर्टिकुलर काम करना हो, जैसे कि कैलकुलेटर चलाना है, तो कितना अच्छा परफॉर्मेंस निकल के आता है। एंड कोई अगर हम लोग कोई गेमिंग कर रहे हैं तो साथ में सारी चीजें कैसे काम करती हैं, मल्टीपल कोर्स कैसा परफॉर्म करते हैं। सो ये Geekbench का स्कोर वो है एंड इट इज प्रीटी डिसेंट एंड अप्रॉक्सीमेटली व्हाट एंड प्रोबेबली मोर देन व्हाट द कंपनी क्लेम। नेक्स्ट इज भाई रिफ्रेश रेट। अब भाई सैमसंग के अंदर 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट हमें बोला गया है, बट अगर आप सेटिंग्स में जाओगे तो इसमें अडैप्टिव रिफ्रेश रेट बोला गया है, मतलब अप टू 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देगा। ये एक तरीके से साइलेंट बोला हुआ है। सो हमने इसको टेस्ट किया। सो फोन के अंदर हमें छोटा सा नंबर लिखा हुआ है 120। दिस इज टेलिंग कि भाई हर सेकंड के अंदर 120 बारी स्क्रीन रिफ्रेश हो रही है। सो हमें पूरा स्मूथ एक्सपीरियंस देखने मिलेगा। कुछ जगहों पर ये थोड़ा सा ड्रॉप भी हुआ, जैसे कि कुछ ऐप जैसे कि कैलकुलेटर जैसी कुछ चीजें, बट सेटिंग्स में जाके हम इसको भी अप कर सकते हैं। सो अगेन थम्स अप, नो डाउट्स, नो प्रॉब्लम्स एट ऑल। अब बात करते हैं भाई फ्रेम पर सेकंड। जैसे भाई हमने BGMI खेली, इसके अंदर देखा हमने कि अगर हम इसको ग्राफिक्स के अंदर हाई रिफ्रेश रेट पे सेट कर दे सेटिंग्स के अंदर, तो ये हमारे को अप्रॉक्सीमेटली 59-60 FPS निकाल के दे रहा है। बट अगर इसको कस्टमाइज पे जाके हम सॉर्ट ऑफ HDR पे क्लिक कर दें तो तकरीबन 30 FPS के करीब ये जनरली देगा। सो टोटली डिपेंड्स आपके सेटिंग पे खेल रहे हो, बट ये परफॉर्मेंस आपको देखने मिल सकती है, विच इज प्रीटी ओकेश एंड डिसेंट आई बिलीव। अब भाई कैमरा टेस्ट हम ऑलरेडी इसका कर चुके हैं, आप जाके एक वीडियो है वो जाके देख सकते हो। V50 के साथ हमने इसको कंपेयर किया था। लास्टली बच गया हमारा AI टेस्ट। तो इसके अंदर हमने बेस्ट फेसेस वाला फीचर जो है टेस्ट किया, हमने मोशन फोटो क्लिक करी एंड उसके अंदर हमने अपना फेस, हमारे जो वीडियोग्राफर भाई साहब हैं शुभम, उनका भी फेस हमने स्वैप करके देखा एंड बिफोर एंड आफ्टर एक लगा देंगे जिससे आप देख सकते हो कि इसको कैसे एग्जैक्टली यूज करना है। इट इज क्वाइट सिमिलर टू एक आईफोन के अंदर जब आप एक लाइव फोटो लेते हैं, बट द डिफरेंस इज उसके अंदर आपको वही स्पेसिफिक फ्रेम देखने मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल किसी फोटो में मेरा फ्रेम अच्छा आया हुआ है, मेरे दोस्त का फ्रेम बेकार आया हुआ है, उनका अच्छा है, मेरा बेकार आया है। इसके अंदर फायदा ये है कि हम चूज कर सकते हैं कौन सा फेस हम लोगों को दोनों का पर्टिकुलर सेल्फी के अंदर लेना है एंड AI उसको वैसे मिला के बना देगा, विच इज प्रीटी कूल। नेक्स्ट इज सर्कल टू सर्च। भाई हमने YouTube खोला, उसके अंदर जो भी हमें प्रोडक्ट्स मिले हमने उस पर सर्कल टू सर्च टैप किया। बस यहाँ से नीचे जो बार आती है उस पर टैप एंड होल्ड करोगे, सर्कल टू सर्च एक्टिवेट हो जाता है, सर्कल मारा एंड प्रोडक्ट्स देखने मिल गए, विच इज वर्किंग रियली नाइस। नेक्स्ट हमने इसके अंदर टेस्ट किया ऑटो स्लोमो फीचर। आई डोंट नो मतलब एग्जैक्टली इसको क्या बोलते हैं, बट मैं तो ऑटो स्लोमो बोलता हूँ। एक 30 FPS का वीडियो हमने शूट किया था इस पौधे को हिलाते हुए एंड टैप एंड होल्ड करके देखा तो वो काफी ज्यादा क्रिस्प तरीके से उसने उस वीडियो को स्लोमो किया। 30 FPS की वीडियो बहुत शेकी आती है, इतनी स्मूथ नहीं आती है जितनी इसने AI यूज करके फ्रेम्स बनाए और डाले रियल टाइम में एंड बना के दे दिए। सो ओवरऑल मैं बोलूंगा भाई फोन काफी कैड है व्हेन इट कम्स डाउन टू परफॉर्मेंस। एक्सिनोस चिपसेट में भैंस क्या काम कर रखा है इन लोगों ने। अगर कोई क्वेश्चन है स्पेसिफिक कमेंट्स में आके पूछ सकते हो। एंड क्या हमें ये सेम टेस्ट Vivo V50 के लिए, Vivo V50e के लिए या फिर किसी और फोन के लिए करना चाहिए, कमेंट्स बता दो एंड सब्सक्राइब कर लो भाई, क्या पे कर रहे हो।